ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग की पहली स्टेज मनन शक्ति है, तो मनन शक्ति को कैसे बढ़ाए? ये मुरली लिखती हूँ फिर भी याद नहीं रहता, तो कैसे मनन करूँ? समझ नहीं आता, कुछ टिप्स बताइए। उत्तर है, ये मनन, चिंतन और मंथन ये बहुत बहुत जरूरी है। ये फाउंडेशन है, ये योग की पहली स्टेज है और इससे ही हमारे सारे चक्र के जो एनर्जी लेयर्स है वो बदल कर पॉजिटिव बनते हैं और ये पॉजिटिव बनने से ही सारी सिस्टम रिसेट होती है। तो वो सिर्फ मुरली लिखने से नहीं होगा और ना किसी को मुरली याद रहती है। वो तो सिर्फ मम्मा को ही याद रहती थी, ना लिखना पड़ता था ना कुछ, बस सुना और वो खुद 4 पाना की जो भी मुरली है वो लिख सकती थी। इसीलिए वो एजुकेशन में माना ज्ञान की देवी कहते हैं, सरस्वती। तो आज मुरली में शिव बाबा ने भी यही बताया कि सिर्फ ज्ञान सुनने से आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ती, लेकिन कितना ज्ञान को हजम करते हैं उस अनुसार शक्ति बनती है। आत्मज्ञान पौष्टिक भोजन है जो हम सभी भगवान के बच्चे, जो 33 करोड़ आत्माएं हैं, वो सब सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन पास होने वाले नंबरवार होते हैं, क्योंकि भोजन लिया लेकिन पचाया नहीं। तो कितना भोजन लेते हो, कैसे लेते हो, उसके साथ साथ कितना पचाते हो, हजम करते हो, उस अनुसार ही शक्ति बनेगी। जैसे हम स्थूल भोजन भी, पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है, लेकिन उसमें भी कहते हैं ना कि भोजन लिया लेकिन किस विचारों से लेते हो, कैसे लेते हो और कैसे हजम करते हो, उस अनुसार खून बनेगा, शरीर की शक्ति बनेगी। ऐसे ही ये भी आत्मा की शक्ति तब बनती है जब इसको हम मनन करके हजम करते हैं, तब ये होता है। तो इसकी मनन करने की जो विधि है, हमने YouTube पर इसके डिटेल में विधि रखी है, कई वीडियो बनाए हैं और इससे ही एक और बनाया है कि ये जो हमारी योग की पहली अवस्था है, तो ये 4 अवस्था के बारे में हमने समझाया है कि कैसे हम इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो वो YouTube पर भी रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है और हमारी प्रैक्टिकल वीडियो और ऑडियो भी आती है कि कैसे ये सब गृहस्थ में रहते हम सब कुछ करते करते कर सकते हैं। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और जल्दी जल्दी बुद्धि का ताला भी खुलेगा। तो ये जो मनन है, मुरली तो हम सुनना जरूरी है, लेकिन उसके साथ उसके राज को समझना जरूरी है। जितने राज को आप समझेंगे उतनी आपकी बुद्धि घिसेगी और फिर वो जो भी मुरली का हमने पढ़ा उसकी बातें जब समझ में आती है तो निश्चय बढ़ता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, हमारा न्यूरॉन सब एक्टिव होने लगते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल रिसेट होती है, DNA एक्टिव होती है।
शुद्ध संकल्प का स्रोत बढ़ जाता है। बहुत सारी चीज होती है सिर्फ एक ही चीज से, ये ज्ञान का मनन और मंथन करने से। तो उसके लिए ये सारी विधि हमने बताई है। दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है, मुरली के 5 पॉइंट निकाल लेने हैं, उसके प्रश्न निकालने हैं, उसको समझ ना आए तो पूछना है, कैसे रिपीट करना है चलते फिरते। पहले मन को बदलेंगे तब मंथन कर सकेंगे। और मैंने सब कुछ यूट्यूब पर रखा है मंथन करके। अगर वो भी करना शुरू करेंगे तो आपका मन इमीडिएटली परिवर्तन होगा। लेकिन याद रहे, हमारा मन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऐसी बातें, जब हम अच्छी बातें सुनना शुरू करेंगे तो अंदर से ऐसा लगेगा कि ये तो सब सुना ही है ना। लेकिन याद रहे, ऐसा सुना करके छोड़ना नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट बढ़े इस चीज़ों में, और ही सुनना है, समझना है, लिखना है, तो समझो आपकी बुद्धि की लाइन कंप्लीटली क्लीन एंड क्लियर है। तब तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो वो विधि अच्छी रीति अपनाओ, चारे चार स्टेज क्या है वो समझो और फिर उसको प्रोसेस करो। और जो भी ग्रुप है वो सभी ग्रुप में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती है, इसलिए हम बहुत स्ट्रिक्ट है कि कोई भी पोस्ट दूसरी अलाउड नहीं करते। उसका कारण ही यह है कि जिससे आप थोड़ी चीज़ें रोज कर सको। तो वो रोज की रोज, ऐसा नहीं कि चलो सुनेंगे बाद में करेंगे, नहीं। अपनी दिनचर्या मनचर्या जितनी सेट होगी इतनी ये सब बातें एक्यूरेट होगी। तो ये विधि अपनानी है। विधि ऑलरेडी हमने बताई है, प्रैक्टिकल में आपको करनी है। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि, ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे, ये समझना है। उत्तर है, वैसे देखो तो हर एक बुद्धि का जो भी नाम दिए हैं वो एक ही है, शुद्ध पवित्र बुद्धि। जब पहले बुद्धि शुद्ध बनती है, क्योंकि बुद्धि के 3 स्तर है, स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य। तो स्थूल भी बुद्धि आजकल दुनिया में सबके पास है। कहते हैं ना आईक्यू बहुत बड़ा है, लेकिन ईक्यू पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए फायदा नहीं होता है। तो स्थूल बुद्धि, दुनियावी चीजों में आगे बढ़ना, वो सबके पास है। लेकिन स्थूल को सूक्ष्म बनाना, ये जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जिसको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है वही इस बातों को कर सकेंगे। और तब हमारे सारे गुण जब देवी गुण बन जाते हैं, ओरिजिनल गुण इमर्ज होते हैं, तो वही बुद्धि दिव्य बन जाती है। तो विशाल बुद्धि कहो या बेहद की बुद्धि कहो या सूक्ष्म बुद्धि कहो, ये सब एक ही नाम है, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना। और ये शुद्ध बनाने की विधि ही ये है, मनन चिंतन और मंथन। अगले प्रश्न में ही हमने कहा कि इससे ही हमारी बुद्धि परिवर्तन होती है। ये बहुत सूक्ष्म है, हमें ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन धीरे 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 सारे वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। इसका मैंने 2 टॉपिक रखा है कि बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र बनाकर उच्च पद के अधिकारी बने। उसमें सारी विधि समझाई है, 4 के 3 बुद्धि का स्तर है, कैसे ये परिवर्तन होता है, वो भी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। और ये जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आता है और यूट्यूब पर भी रखी है, योग की पहली स्टेज मनन चिंतन, वो जितनी आप पक्की करेंगे उतनी बुद्धि नेचुरल ही सूक्ष्म
शुद्ध पवित्र बनती जाएगी तो दिव्य ऑटोमेटिक बनेगी। तो आप वो यूट्यूब पर अच्छी रीति समझ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।